एक महिला का पहले हलाला किया जाता है, फिर डबल हलाला जिसमें गैंग रेप किया जाता है, और उसके बाद मुस्लिम समाज की तरफ से कोर्ट में जाकर के ये कहा जाता है कि जो एफआईआर इस महिला ने किया है उसको खत्म कर दिया जाए। इसी के लिए लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। ना बाइबल से ना कुरान से भारत चलेगा संविधान से। जब वही कार्य एक महिला के लिए अपराध है, बलात्कार है, तो दूसरी महिला के लिए वो आपका पर्सनल लॉ कैसे हो सकता है? तो मौलाना के पास भेज दिया था। देश में यही हो रहा है, हलाला सेंटर बने हुए हैं, ये चल रहा है, ये भारत में चल रहा है। दुर्भाग्य देखिए, ये हमारे सेकुलर नेताओं को नहीं दिख रहा है, और ये पर्सनल लॉ के नाम पे इसको जस्टिफाई किया जाता है। जबकि जो पर्सनल लॉ बना 1937 में, न उस समय भारत का संविधान, न 1937 में हमारी ये संसद थी। मौलवी मौलाना ने जो कुछ कहा उसके आधार पर अंग्रेजों ने एक कानून बना के दे दिया। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। क्या इस देश में शरिया लागू होगा या कानून का राज होगा? ये संविधान को अपने पॉकेट में लेकर चलने वाले नेताओं ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला आ गया जिसमें साफ साफ कहा गया कि ये इस्लाम के कानून की आड़ में, पर्सनल लॉ के आड़ में आप हलाला जैसा दुष्कर्म नहीं कर सकते। सबके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कहानी बड़ी विचित्र है। एक महिला का पहले हलाला किया जाता है, फिर डबल हलाला जिसमें गैंग रेप किया जाता है, और उसके बाद मुस्लिम समाज की तरफ से कोर्ट में जाकर के ये कहा जाता है कि जो एफआईआर इस महिला ने किया है उसको खत्म कर दिया जाए। और सुप्रीम हाई कोर्ट ने जिस तरह की बातें की उससे कई सारे रास्ते अभी खुले हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रिपल तलाक हो, हलाला हो, उसको लेकर अश्विनी जी ने बहुत लड़ाई लड़ी है, और ये जो कोर्ट से और तमाम जगहों से ये ट्रिपल तलाक के ऊपर जो पाबंदी लगी है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। आप ये बताइए, जब ये फैसला आया आपको क्या लगा? देखिए, हमारी तो कहते नहीं, मन मांगी मुराद पूरी हो गई, मुंह मांगी मेरी मुराद पूरी हो गई, क्योंकि हम इसी के लिए लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। मेरा मैटर पेंडिंग है। अच्छा हुआ उसके पहले हाई कोर्ट से कम एक केस में ऐसा ऑब्जर्वेशन आ गया, तो वो जजमेंट हमारे बड़े काम का है। ना बाइबल से ना कुरान से भारत चलेगा संविधान से, और संविधान का मतलब होता है समान विधान। जब वही कार्य एक महिला के लिए अपराध है, बलात्कार है, तो दूसरी महिला के लिए वो आपका पर्सनल लॉ कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही बात। और भारत का संविधान रीतियों की इजाज़त देता है, कुरीतियों की नहीं। भारत का संविधान ये प्रथा की इजाज़त देता है, कुप्रथा की नहीं। दुर्भाग्य देखिए, भारत के संविधान की आड़ में, आर्टिकल 25 की आड़ में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे यहाँ पे कुरीतियों और कुप्रथाओं को जस्टिफाई किया जा रहा है। अरे मुगल चले आए, मुगलों के समय ये सब कुरीतियाँ शुरू हुई। ये 3 तलाक, हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस, ये हमारी कुरीति नहीं है, मुगलों के समय से कुरीति शुरू हुई। ये तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, ये मुगलों के कारण शुरू हुई। यहाँ रात्र विवाह जो हम लोग हमारे देश में आज भी चल रहा है, वो मुगलों के डर से शुरू हुई। नहीं तो हमारे यहाँ तो हिंदुओं में जो रात्र विवाह चल रहा है, ये भी एक महापाप है। सूर्यास्त के बाद तो अंतिम संस्कार भी महापाप माना गया, लेकिन वो चूंकि बेटियों को उठा लेते थे, तो मुगल काल में हिंदुओं में भी कुरीति शुरू हुई, और गैर एक्स हिंदुओं में या कन्वर्टेड हिंदुओं में भी कुरीति शुरू हुई। हिंदुओं में कुरीति शुरू हुई बाल विवाह की, क्योंकि बेटियां बड़ी होती थी, उठा लेते थे। बाल विवाह हमारे पूर्वजों शुरू किया। रात्र विवाह वाली कुरीति आ गई, क्योंकि दिन में विवाह होता था, उठा लेते थे, इसलिए रात्र विवाह शुरू हुआ। हमारे यहाँ मंदिर में विवाह होता था, लेकिन ये मुगल उठा लेते थे, उससे बचने के लिए घर के अंदर विवाह शुरू हुआ। घर में भी आंगन में विवाह शुरू हुआ कि चारों तरफ जेंट्स बैठे रहेंगे और जो फेरे होंगे अंदर होंगे आंगन में। ये कुरीतियाँ हमारे, और सेम वही है। ये हलाला का मतलब सीधा सीधा बलात्कार है। दुर्भाग्य देखिए, इसको जस्टिफाई किया जा रहा है किसके नाम पे? 1937 वाले शरीयत एक्ट के कारण। इसलिए मैं एक और लड़ाई लड़ रहा हूं कि 1950 के पहले बने सारे कानून खत्म करो। जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों का एक भी कानून यहां नहीं रहना चाहिए। जब मुगल चले गए तो मुगलों की एक भी कुरीति नहीं रहनी चाहिए। ये हलाला की तरीके, हलाला में क्या है? ठीक है, एक बार मियाँ बीवी में कोई झगड़ा हो गया, गुस्से में मुंह से निकल गया तलाक तलाक तलाक। अब उसके बाद अगर वो मान भी ले रहा है तो भी उसको किसी और के साथ निकाह करना पड़ेगा, उसके साथ रात गुजारना पड़ेगा, शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा किसी और के साथ। हाँ, इसको तो मौलाना के पास भेज दिया था। और बच्ची जो है वो नाबालिग थी। मैं यही कह रहा हूं कि इस देश में यही हो रहा है। हलाला सेंटर बने हुए हैं, हलाला सेंटर बने, और ये मौलवी मौलाना
दूसरों की बीबी के साथ रात भी गुजार रहे हैं और रात गुजारने का पैसा भी ले रहे हैं। कितने शर्म की बात है उस पति के लिए कि वो अपनी बीबी को भेज रहा है और पैसे भी दे रहा है। और कितने शर्म की बात है उस माता पिता के लिए जिसकी बेटी के साथ एक गैर मर्द सो रहा है। कितने शर्म की बात है उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, उस भतीजे के लिए कि जिसकी बुआ, जिसकी बहन को किसी गैर मर्द के साथ सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये आवाज़ तो वहाँ से उठनी चाहिए, वहाँ से नहीं उठी, इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में उठाया। मैंने 3 तलाक चैलेंज किया, तलाक हसन चैलेंज किया, तलाक हसन चैलेंज किया, तलाक बाइन चैलेंज किया, तलाक किनाया चैलेंज किया, तहर्रुस को चैलेंज किया है, मैंने मुताह चैलेंज किया है, मिस्यार चैलेंज किया है, 4 शादी चैलेंज किया है। ये चाची से निकाह, मामी से निकाह, मौसी से निकाह, बुआ से निकाह, ये बहन से निकाह, ये हमारे यहाँ नहीं, ये मुगलों की कुरीतियां हैं। चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन, उसके कारण कितने सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, बच्चे जो है मंद बुद्धि पैदा हो रहे हैं, दुनिया भर की और समस्याएं पैदा हो रही हैं। ये सब इसी के कारण हो रही हैं जो हमने भारत की संस्कृति की बजाय वो मुगलों की कुरीतियों को हमने अडॉप्ट कर रखा है। इसलिए ये बंद होना बहुत ज़रूरी है। मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है। अब समय आ चुका है कानून में बदलाव किया जाए। ये जो भारतीय न्याय संहिता बनी है इसमें हलाला को रेप डिक्लेयर, इसमें रेप का प्रावधान है। दुर्भाग्यवश हलाला को हमने रेप डिक्लेयर नहीं किया है। दुर्भाग्यवश हमने मुताह को रेप डिक्लेयर नहीं किया। हमने मिस्यार को, जबकि मुताह, मिस्यार और हलाला एक ही जैसी चीज़ है, उसमें भी रेप किया जाता है। बता दीजिए। उसमें माने हलाला में तो ये है कि वो तलाक हो जाता है तो दोबारा शादी करने के लिए, दोबारा निकाह करने के लिए करते हैं। मुताह मिस्यार में क्या हो रहा है कि 2-4 लाख रुपए दे देते हैं और उसके बाद दूसरे की बेटी लेके 1 महीने के लिए निकाह कर लेते हैं। उसको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, वैसे तो इस्लाम में सारा ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन मुताह और मिस्यार शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। बाकी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन उसमें दिन फिक्स नहीं है। लेकिन मुताह और मिस्यार में तो दिन फिक्स है कि 15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, 2 हफ्ते के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या 4 हफ्ते के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। और उसमें क्या हो रहा है कि गरीब, ये गरीबों में हो रहा है कि गरीब जो माँ बाप हैं उनको 5 लाख रुपए दिया, एक काम करो तुम अपनी बेटी दे दो, हम 4 हफ्ते तो उसके 4 हफ्ते साथ उसके मुताह करेंगे, 4 हफ्ते के लिए मिस्यार करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो विदेशी शेख फेक आते हैं, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन वाले आते हैं, खाड़ी देशों से जो आते हैं, वो इसके मुताह मिस्यार के सेंटर बने हुए हैं। आपका केरल में भी है, आपका जो है इधर हैदराबाद में बहुत पकड़े हैं, लखनऊ में लोग पकड़े जा चुके हैं। पूरे देश के अलग अलग वो आते हैं, यहाँ मौज मस्ती करते हैं, महीने भर गुजारते हैं, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन लेते नहीं है। वो छोटी छोटी बच्चियों को जो है वो प्रेग्नेंट और करके चले जाते हैं, और जब बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, वो चला गया जो भी यहाँ व्यक्ति आया मुताह मिस्यार करके, उसके बाद उनसे कोई शादी नहीं करना चाहता। फिर मजबूरी में उनको कुछ बच्चियाँ प्रोस्टिट्यूशन में चली जाती हैं, कुछ और उसमें चली जाती हैं। कौन शादी करेगा बिन ब्याही अगर कोई बच्ची माँ बन गई है? ये तो बहुत खतरनाक ये चल रहा है, भारत में चल रहा है। दुर्भाग्य देखिए, ये हमारे सेकुलर नेताओं को नहीं दिख रहा है, हमारे मौलवी मौलाना को नहीं दिख रहा है। रहते भारत में है कुरीतियां वही मुगल का, और ये पर्सनल लॉ के नाम पे इसको जस्टिफाई किया जा रहा है। जबकि ये जो पर्सनल लॉ बना 1937 में, न उस समय भारत का संविधान था, न 1937 में हमारी ये संसद थी, न 1937 में कोई सुप्रीम कोर्ट थी। मौलवी मौलाना ने जो कुछ कहा उसके आधार पे अंग्रेजों ने एक कानून बना के दे दिया। ऐसे 1872 का जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, ये तो अपने आप में, अगर आप बहुत ही क्रूड, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन ये तो एक तरीके का लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुताह मिस्यार में भी पैसा दे के लड़की को रखा जा रहा है, और यहाँ हलाला में खुद ही अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपनी मतलब पत्नी को लोग बेच रहे हैं। अरे ऐसा क्या हो जाए? पैसे भी दे रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आता है कि वो महिला एक किसी व्यक्ति के साथ रात गुजार देगी तो हलाल हो गई, वो उसके पहले वो हराम हो गई थी। मतलब तुमने तलाक 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 कह दिया तो हराम हो गया, वो महिला हराम, और उसके बाद वो गई किसी के साथ रात गुजार दी तो वो हलाल हो गई। मतलब थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं लगा रहे, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगा रहे। ये वहसी दरिंदों के द्वारा शुरू की गई कुरीतियां थी, मुगलों के द्वारा शुरू की गई कुरीतियां। दुर्भाग्य देखिए, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज इसको बैन कर रखा है, बहुत सारे इस्लामिक, टर्की जैसे देशों ने जहां मुस्लिम सारे मुस्लिम है, वहां हलाला बैन है, वहां पे मुताह बैन है, वहां मिस्यार बैन है, वहां 3 तलाक बैन है, और हम लेके उसको ढोए जा रहे हैं। 3 तलाक तो बहुत सारे मुल्कों में बैन है। मैं यही कह रहा हूं ना कि कहते हैं भारत में रहते हैं, भारत की संस्कृति के मानते हैं, हमारा भी खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सब ऐसे डायलॉग मारते रहते हैं। हाँ। लेकिन जब त्योहार मनाना होगा तो विदेशी, कुरीति मनानी होगी तो विदेशी, कुप्रथा मनानी होगी तो विदेशी। न यहाँ की रीतियों को मानेंगे, न यहाँ की प्रथाओं को मानेंगे। हाँ, विदेशी कुरीतियों, विदेशी कुप्रथाओं को मानते रहेंगे। इसलिए अब समय आ चुका है ये हलाला मुताह मिस्यार को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर किया जाए। जो मौलवी मौलाना हलाला मुताह मिस्यार में शामिल हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं या किसी भी तरीके से मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर UAPA लगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात,
सारी कुरीतियों और सारी कुप्रथाओं का जो जड़ है वो है मदरसा। हमारे पूर्वज कहते थे ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारे पूर्वज कहते थे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मदरसा खत्म हो जाए, ये सारी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। मुगल यहाँ 1000 मदरसा खोल के गए थे, हमारे वाले मुगलों ने पिछले 75 साल में 3.5 लाख मदरसे खुलवा दिए। 3.5 लाख। वैसे एक दो जगहों पे तो बड़ी बात हुई, उत्तराखंड के अंदर मदरसा में पूरा कोर्स ही बदल मैं दिया आपको गया। बता रहा हूँ, लब जिहाद का सेंटर है मदरसा, धर्मांतरण का सेंटर है मदरसा, घुसपैठियों का शेल्टर है मदरसा, जिहादियों का शेल्टर है मदरसा, मजहबी उन्माद का शेल्टर है मदरसा, आतंकवादियों का शेल्टर है मदरसा। तो आप भारत में एक ऐसा स्थान बनवा दे रहे हैं जहां हर चीज को शेल्टर का काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने जो पाकिस्तान में जितने भी हमले किए थे, सब मदरसे, सब मदरसे थे। सब मदरसा है। पाकिस्तान के जितने आतंकवादी संगठन सारे के सारे मदरसों में ही चलते हैं। और एक बात याद रखिए मनीष जी, मदरसा भारत का हो या पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का, बांग्लादेश, सिलेबस एक समान है। यूनिफॉर्म सिलेबस है मदरसों में। जो बात अफगानिस्तान में सिखाई जाती है मदरसों में, जो सीरिया में सिखाई जाती है, जो पाकिस्तान में सिखाया जाता है, वही हिंदुस्तान में सिखाए। तो हम बहुत बड़े खतरे की तरफ जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म करो, या तो माइनॉरिटी को डिफाइन कर दो और राइट टू इक्वल एजुकेशन लागू करो। ये कानून बदलो, राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बना दो। 10वीं तक वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, सबके बच्चे एक किताब पढ़ेंगे। याद रखिए, ये हलाला मुताह मिस्यार कोई पेट में सीख के नहीं आता, सब बाहर आके बताया जाता है। ठीक है, तो बाहर कौन बता रहा है ये हलाला मुताह मिस्यार को? आपकी ये जो लड़ाई है, जो बहुत दिनों से आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, कुछ राज्यों में सुनाई दे रही है। हाँ, उत्तराखंड में जो है वो मदरसा बोर्ड को खत्म करके जो बाकी स्कूल में पढ़ाया जाता है वो, और छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा है कि जो ड्राफ्ट आपने उत्तराखंड में तैयार किया है वो हमें दे, हम भी उसको लागू करेंगे। और एक एक करके, चाहे वो असम हो, उत्तर प्रदेश हो, प्रक्रिया शुरू हो गई। ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है कि जो आप लोगों को जागृत करते हैं उसका कुछ कुछ जो है असर जो है वो साफ अब यही कोशिश कर रहा हूँ। 250 PIL हो गई है और हर सैटरडे संडे हॉलीडे। अब जून के महीने में हमारे साथी सब विदेशों घूम के आ गए, हम जून के महीने ऐसे घूम रहे हैं। या तो आप अलग शहर में जाना पड़ता है, घूमते हैं, आप लोगों से चर्चा करते रहते हैं, यही करते हैं, तो कहीं बाहर गए नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की लड़ाई से देश का बहुत भला होने जा रहा है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो एजुकेशन के समय ही छोटे छोटे बच्चे के दिमाग को अगर पल्यूट कर दिया जाता है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए जो है, चाहे वो हलाला हो, मुता हो, मिश्यार हो, इन सब के का जस्टिफिकेशन लोगों को रैशनल लगने लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।